बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक मुनि तपस्या करते थे। उनका नाम था ऋषि वचस्पति। कहते हैं कि वे ऐसे मंत्रों के ज्ञाता थे जो देवताओं तक को विचलित कर सकते थे। एक दिन तपस्या के दौरान उनके सामने एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसके फन पर एक मणि दमक रही थी, जिसकी रोशनी से पूरी गुफा सोने की तरह चमकने लगी। नाग बोला, अर्षि, यह मणि संसार को बचा भी सकती है और नाश भी कर सकती है। ऋषि ने मणि स्वीकार की और प्रतिज्ञा ली कि इसे किसी भी लोभी के हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन सैकड़ों साल बाद जब अर्षि का शरीर दुर्बल होने लगा, तभी उनके शिष्य कौंडिन्य के मन में लालच घर करने लगा। एक रात जब अर्षि ध्यान में लीन थे, कौंडिन्य ने धीरे से मणि उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गुफा की दीवारें कांपने लगी। नाग का भयानक स्वर गूंजा, अरे मूर्ख, तूने श्राप को जगा दिया है। जिस दिन यह मणि अंधेरे आकाश में 7वीं बार चमकेगी, उसी दिन तेरा अंत होगा और तेरे कुल का नामो निशान मिट जाएगा। कौंडिन्य भयभीत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मणि छिपाकर राजाओं को बेचने का प्रयास किया, मगर हर बार कोई अनजानी शक्ति उसे असफल कर देती। कभी मणि गायब हो जाती, कभी राजा पागल हो जाते, कभी पूरा महल भस्म हो जाता। लोग कहने लगे, यह मणि श्रापित है, इसके पास जो भी गया उसका वंश नष्ट हो गया। आज भी कहा जाता है कि वह नागमणि हिमालय की किसी गुफा में छिपी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अंधेरे में उसकी 7वीं चमक देखी है, मगर जो भी उसे खोजने निकला कभी लौटकर नहीं आया।